Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiyaz and today we are going to solve exercise 11.6. अजीज़ तलबा और तलबात, आज हम एक्सरसाइज 11.6 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, ए पार्ट है, इसमें फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है किसका? राइट सर्कुलर कोन। कोन की बात हो रही है बच्चों, इस चीज को फोकस करना है। राइट सर्कुलर कोन, कोन की बात हो रही है। गिवन क्या है? इफ रेडियस ऑफ बेस 7 सेंटीमीटर गिवन है और स्लांट हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर। ये दो चीजें गिवन है और दो चीजें फाइंड करनी है बच्चों। चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में जाने से पहले बच्चों गुजारिश है कि वीडियो आपने पूरी देखनी है। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीजें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई। तो चलते हैं, गिवन क्या है और हमने फाइंड क्या करना है बच्चों। क्वेश्चन में जो गिवन है ना, दो चीजें गिवन है। रेडियस ऑफ बेस हमें गिवन है रेडियस, ठीक है, रेडियस लिख देंगे या रेडियस ऑफ बेस लिख दें। आर की वैल्यू गिवन है 7 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट, और स्लांट हाइट गिवन है, स्लांट हाइट स्मॉल एल को बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया 10 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है? पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, ये बच्चों हमने फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया। किसका फाइंड करना है? ऑफ कोन। ठीक है, कोन का हर एक अलग होता है ना, तो कोन का लफ्ज है तो उसका कर्व सरफेस एरिया अलग है। अब फॉर्मूला लगाते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। बच्चों ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या फॉर्मूला है? पाई आर एल। पाई आर एल। इस चैप्टर में बहुत फार्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, सिर्फ फार्मूले याद कर लेना बस। 22/7 पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू बच्चों गिवन है 7 और एल की वैल्यू है 10। 7 से कट गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है ना, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब बी पार्ट बच्चों, बी पार्ट में हमने फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है बच्चों, राइट सर्कुलर कोन। तो बच्चों इसका फॉर्मूला लिखते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसका फार्मूला है बच्चों, फार्मूले याद करने हैं, मैंने पहले बताया आपको फार्मूले याद करने हैं। पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक है, इस तमाम चैप्टर के फार्मूले बच्चों आपने एक जगह पे लिखने हैं और उन फार्मूलों को याद करना है। कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, 22/7 पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में गिवन है 7, एल की वैल्यू गिवन है 10 और प्लस आर की वैल्यू गिवन है 7। 7 से काट देते हैं, यहाँ हो गया 22 मल्टीप्लाई 17। 22 और 17 को मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 और 14, 1 कैरी, 7 2 और 14 1 15, 2 और 2, 374 आ गए बच्चों। 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गए। क्योंकि एरिया फाइंड करना था बच्चों, इसलिए इनके साथ हमने सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दिया बच्चों। ठीक है, ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमें बच्चों गिवन है रेडियस ऑफ बेस, .1 मीटर और स्लांट हाइट 5 मीटर और स्लांट हाइट इज इक्वल टू 5 मीटर। ये दो चीजें गिवन हैं। अब चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, लिखेंगे गिवन और फिर फाइंड। गिवन है हमें रेडियस की वैल्यू गिवन है 2.1 मीटर, स्लांट हाइट ये स्मॉल एल होता है, रेडियस आर होता है, स्लांट हाइट इज इक्वल टू 5 मीटर। फाइंड क्या करना है? अभी फर्स्ट पार्ट फाइंड करने जा रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया। कर्व
सरफेस एरिया हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो हम लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन है ना, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, फार्मूला क्या अभी हमने ऊपर लगाया फार्मूला, पाई आर एल, पाई आर और एल बच्चों। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 2.1 और एल की वैल्यू है 5। अब इसका पॉइंट ख़त्म कर लेंगे, ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 21/10 मल्टीप्लाई 5, 7 1 जार 7 3 जार 7 1 जार और 7 3 जार 21, 5 1 जार 5 2 जार 2 1 जार 2 11 जार। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो 11 3 जार 33 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया बच्चों, कर्व सरफेस एरिया आ गया 33 मीटर स्क्वायर। अब इसी में हमने सेकंड पार्ट हमने फाइंड करना है, बी पार्ट। बी पार्ट फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है बच्चों। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड करना है, तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस के एरिया ऑफ कोन का फार्मूला है पाई आर और ब्रैकेट में बच्चों एल प्लस आर। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू है यहाँ पे 2.1, एल की वैल्यू है 5 और आर की वैल्यू है 2.1। आर की वैल्यू है 2.1, 22/7 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 5 और 2 7.1 मल्टीप्लाई 7.1। अब इन सब को बच्चों हम मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हमने 7 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, 22 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 7.1, ये हमारे पास आएगा बच्चों 328.02, 328.02 और डिवाइडेड बाय 7। इसको हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं, फाइनल आंसर आ जाएगा 46.86, 46.86 मीटर स्क्वायर बच्चों। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन आ गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन आ गया। ये था हमारे पास बच्चों सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट है बच्चों, डायमीटर ऑफ बेस गिवन है, डायमीटर ऑफ बेस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट गिवन है 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ बेस गिवन है और स्लांट हाइट गिवन है बच्चों। तो हम पहले लिखेंगे गिवन और फाइंड। गिवन है डायामीटर, डायामीटर डी की वैल्यू गिवन है 15 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट एल की वैल्यू गिवन है 14 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, फर्स्ट पार्ट है बच्चों। फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया किसका, ऑफ कोन। अच्छा बच्चों, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालने से पहले हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम आर निकालेंगे, आर इज इक्वल टू d/2 हो जाएगा। आर की वैल्यू d/2 हो जाएगी। डी की वैल्यू है 15, 15 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। अब हम फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल, ठीक है बच्चों, पाई आर और एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू ये वाली बच्चों हमने फाइंड किया 7.5 और एल की वैल्यू गिवन है 14। एल की वैल्यू गिवन है 14, 2 1 जार और 7 1 जार और 7 2 जार 14। 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया 44, 44 को हम 7.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
44 मल्टीप्लाई 7.5, तो हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ जाएगा 330 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन आ गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब बी पार्ट है, हमने फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन से फार्मूला आपको पता होना चाहिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई की वैल्यू बच्चों 22/7 और आर की वैल्यू ये है 7.5, एल की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 14 प्लस आर की वैल्यू है 7.5 ये हो जाएगा बच्चों 22/7 मल्टीप्लाई 7.5, इन दोनों को ऐड करें 14 और 7 21.5। इन सब वैल्यूज़ को बच्चों हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर हम डिवाइड कर देंगे। 22 मल्टीप्लाई 7.5 मल्टीप्लाई 21.5, ये आंसर आया 3547.5 और इसको डिवाइड करेंगे बच्चों 7 के साथ, डिवाइड करते हैं, फाइनल आंसर आएगा 506.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके 506.79 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये था हमारे पास बच्चों थर्ड पार्ट का बी पार्ट, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है बच्चों। इन तमाम क्वेश्चन में यही चीज़ें फाइंड करनी है। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है रेडियस ऑफ बेस गिवन है 9 सेंटीमीटर और यहां बच्चों गिवन है हाइट 12 सेंटीमीटर। यहां पे गिवन है हाइट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। बच्चों इस क्वेश्चन में एक पॉइंट है, इसके ऊपर पहले स्टार लगा लें। सबसे पहले आपने इसके ऊपर स्टार लगाना है, ठीक है, सबसे पहले इसके ऊपर आप स्टार लगा लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और इस क्वेश्चन में पॉइंट भी है, ठीक है। जो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं या पॉइंट वाले क्वेश्चन होते हैं मैं आपको हाईलाइट करवा देता हूं, ठीक है, तो इसलिए आपने उन क्वेश्चन को अच्छी तरह आपने करना है, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं ना, गिवन क्या है और हमने फाइंड क्या करना है। गिवन है बच्चों हमें रेडियस ऑफ बेस या रेडियस आर लिख दो 9 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है, हाइट h होता है बच्चों, यहां पे h गिवन है 12 सेंटीमीटर। हमने फाइंड क्या करना है, फर्स्ट पार्ट जो ए पार्ट हमने फाइंड करना है वो है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब कर्व सरफेस एरिया के लिए बच्चों हमें लेंथ L चाहिए, स्लांट हाइट चाहिए ना, ठीक है, तो सबसे पहले हमें स्लांट हाइट हमें पता होना चाहिए, ठीक है। यहां लिखते हैं फर्स्ट ऑफ, ये आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड स्लांट हाइट, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन में ना स्लांट हाइट L हम फाइंड करेंगे, क्वेश्चन में ना स्लांट हाइट की जरूरत है, ठीक है, ये आपके लिए मैंने लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द स्लांट हाइट L की वैल्यू हमने सबसे पहले फाइंड करनी है, उसके बाद फिर आगे काम चलेगा बच्चों, ठीक है। तो हमारे पास होगा फार्मूला L स्क्वायर इज इक्वल टू H का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला है स्लांट हाइट फाइंड करने का फार्मूला। L स्क्वायर इज इक्वल टू H की वैल्यू कितनी है 12 का स्क्वायर, R की वैल्यू है 9 और 9 का स्क्वायर, ठीक है। इस क्वेश्चन में यही पॉइंट है, 12 का स्क्वायर होता है 144, 9 का स्क्वायर होता है 81, इनको ऐड कर देंगे 225 हो गया, L स्क्वायर हो गया 225। सॉरी बच्चों अंडर रूट लगा दिया मैंने,
चलो यहाँ दोनों तरफ अंडर रूट लगा देना, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा देना, आखिरी स्टेप में लगाना था। वैसे एल स्क्वायर इसकी को लेना तो हमने सारी स्क्वायर रूट लगाना, आखिरी स्टेप में लगाना था। इधर ना भी लगाएं तो कोई नहीं, लेकिन फिर मैंने दोनों तरफ लगा दिया साथ साथ, ठीक है। ये इससे कट गया। एल इज इक्वल टू 225 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा 15 सेंटीमीटर। आपकी मर्जी, ये फार्मूला लिख दिया तो ऐसे ही लिखते हो, ऐसे लिखते हो, लास्ट स्टेप में भी आप स्क्वायर रूट लगा सकते हो, ठीक है। ये लग गया था तो फिर मैंने इसे दोनों तरफ लगा दिया। एल की वैल्यू आगे हमारे पास बच्चों 15 सेंटीमीटर, ये पॉइंट था। एल की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। आगे हमारे पास इजी है, कर्व सरफेस एरिया वाला फार्मूला लगा देंगे अब बच्चों। कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है, जो अभी हमने पहले लगाया है, पाई आर एल, पाई आर और एल। कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में गिवन है 9 और एल की वैल्यू है 15। आर की वैल्यू है 15। अब इन सारों को सॉल्व करके हम 7 से डिवाइड कर देते हैं। 22 × 9 × 15, ये आया हमारे पास 2970 डिवाइडेड बाय 7। इसको हम डिवाइड कर लेंगे 7 से तो हमारे पास आंसर आएगा 424.285, 428.285 आ गया, 428.285 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों। इसको राउंड ऑफ में लिखना है तो 428.29 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। इसको 2 डिजिट तक लिखना है। 5 या 5 से बड़ा हो तो इसमें एक चीज़ ऐड हो जाती है। अब सेकंड पार्ट, बी पार्ट, हमने जो फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। आप फार्मूला लगाएंगे और वैल्यूज पुट कर देंगे बच्चों। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला बच्चों पाई आर और एल प्लस आर, पाई आर और एल प्लस आर। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में गिवन है 9। एल की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी 15 और आर की वैल्यू है 9। 22/7 × 9 × 15 और 9 को ऐड कर दें 24 आ गया। अब इन सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 × 9 × 24, यह है 4752, 4752 और इसको बच्चों हमने 7 से डिवाइड कर देना है तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। यह है 678.857 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अगर राउंड ऑफ कर देंगे 678.2 डिजिट लिखना है तो 86 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों। ये था हमारे पास फोर्थ पार्ट था बच्चों, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या पॉइंट था, इस क्वेश्चन में हमें स्लांट हाइट गिवन नहीं थी, हमने स्लांट हाइट पहले फाइंड की है और उसके बाद हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया बच्चों। फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है हाइट गिवन है बच्चों, हाइट गिवन है 24 मीटर और स्लांट हाइट गिवन है 25 मीटर, ठीक है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। यहां लिखेंगे गिवन और फिर हमने फाइंड क्या करना है बच्चों। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट वाला है, इन दोनों में से लाजमी कोई ना कोई आ जाता है, ठीक है। इसके अंदर भी पॉइंट लिख लें। आगे चल के बताता हूं क्या पॉइंट है। गिवन क्या है बच्चों, हाइट गिवन है, स्लांट हाइट की बात नहीं हो रही, हाइट की बात हो रही है, ठीक है। हाइट h है 24 मीटर और यहां हो रही है स्लांट हाइट, स्लांट हाइट L की बात हो रही है 25 मीटर। ये दो वैल्यू गिवन है। फर्स्ट पार्ट फाइंड क्या करना है, फर्स्ट पार्ट हमें जो फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ये बच्चों हमने फाइंड करना है। अच्छा बच्चों, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने से पहले हमारे पास बच्चों R की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। हमारे पास R की वैल्यू होनी चाहिए। मैं यहाँ आपको लिख दूँ
यहाँ लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड वैल्यू ऑफ आर। ठीक है बच्चों, हमने सबसे पहले आर की वैल्यू फाइंड करनी है। ये पॉइंट जो लिखा है मैंने आपके लिए लिखा है, क्योंकि आर होगा हमारे पास तो फिर ही हम आगे चल सकते हैं, मैंने फार्मूला लिखवाया था एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये जनरल फार्मूला लिखवाया था बच्चों। ठीक है, जनरल फार्मूला ये है, एल की वैल्यू निकालनी हो, आर की वैल्यू निकालनी हो या स्लांट हाइट की वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, कोई वैल्यू इस फार्मूले से निकालेंगे। ठीक है, अब एल की वैल्यू हमें गिवन है स्लांट हाइट 25 का होल स्क्वायर, हाइट की वैल्यू गिवन है 24 का होल स्क्वायर, और हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी। 25 का स्क्वायर है बच्चों 625 और 24 का स्क्वायर होता है 576, 500 प्लस आर स्क्वायर। अब हम इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, 625 माइनस 576 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इन दोनों को बच्चों हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 49 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब यहाँ आखिरी स्टेप में आगे ये कट गया तो आर इज इक्वल टू 7 मीटर आ गए बच्चों। क्वेश्चन में मीटर में वैल्यूज गिवन थी तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे आर की वैल्यू आ गई मीटर में। अब यहाँ पे आर की वैल्यू आ गई, अब हमारा काम आसान हो गया। अब हम जस्ट फार्मूला लगाएंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा बच्चों। अब लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ए पार्ट फाइंड करने जा रहे हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, क्या है फार्मूला, पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू बच्चों अभी हमने फाइंड किया 7 और एल की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 25। 7 7 से कट गया, 25 और 22 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 10, 2 2 4 और 1 5, 2 5 10, 2 2 4 और 1 5, 055। हमारे पास आंसर आ गया बच्चों 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन आ गया बच्चों। आगे इजी है ना, स्टार्ट में खाली मुश्किल था, आर हमने फाइंड करना था। सेकंड पार्ट है या बी पार्ट है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है आपने। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हमने कोन फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल प्लस आर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू बच्चों आपने ये फाइंड किया 7, एल की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 25 और आर की वैल्यू है 7। ये इससे कट गया, ये हो गया 22 मल्टीप्लाई 25 और 7 कितना हो गया 32। ठीक है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, 32 को और 22 को मल्टीप्लाई कर देना है। 2 2 4, 2 3 6, 2 2 4, 2 3 6, 4, ये आ गया 704 आ गया बच्चों, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन आ गया बच्चों। ये था हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 था बच्चों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, 4 और 5 पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ वीडियो पूरी देखा करें। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में बताया था ये दोनों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी स्टार लगा ले बुक में। क्वेश्चन नंबर 2 है लेटेरियल एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 132। अब हमें बच्चों एरिया गिवन है, लेटेरियल एरिया गिवन है 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स स्लांट हाइट एल की वैल्यू गिवन है 21 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है बच्चों, एक तो रेडियस फाइंड करना है और दूसरा एरिया ऑफ बेस फाइंड करना है। दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये हमने क्वेश्चन लिखा है, मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन लिख के डॉट डॉट लगा दिया है। यहाँ हम लिखेंगे गिवन। हमें गिवन क्या है बच्चों, क्वेश्चन में जो गिवन है ना वो है लेटेरियल एरिया। ठीक है, लेटेरियल एरिया ऑफ कोन ये गिवन है 132 सेंटीमीटर गिवन है। दूसरा स्लांट हाइट गिवन है, क्या गिवन है, दूसरा स्लांट हाइट एल की वैल्यू गिवन है। स्लांट हाइट है 21 सेंटीमीटर। अच्छा, फर्स्ट पार्ट हमने फाइंड क्या करना है, फर्स्ट पार्ट फाइंड करना है बच्चों, रेडियस फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट रेडियस हमने फाइंड करना है।
बहुत आसान है, हमें ये फार्मूला गिवन है, बात हो रही है वैल्यू गिवन है लैटीरियल एरिया ऑफ कोन, ठीक है। हमने इस फार्मूले से शुरू करना है, लैटीरियल एरिया ऑफ कोन की वैल्यू गिवन है 132। अब ये लैटीरियल एरिया ऑफ कोन का फार्मूला क्या होता है, अभी हमने लगाया पाई आर एल, इसके लिखते हैं पाई आर एल 132, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमने फाइंड करना है और एल की वैल्यू बच्चों गिवन है 21 इज इक्वल टू 132। 7 1 जार और 7 3 जार 21, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 22 को और 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 66 आ गया। 66 इंटू आर इज इक्वल टू 132 और आर की वैल्यू बच्चों फाइंड करनी है, ये डिवाइड हो जाएगा 132 डिवाइडेड बाय 66। अब 66 को बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 6 12, 2 1 कैरी, 2 6 12 और 113, मतलब इसको कटिंग करेंगे तो 2 आ जाएगा। आर की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू बच्चों हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो था बहुत सिंपल हो गया, ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। अब हमने जो सेकंड पार्ट फाइंड करना है, एरिया ऑफ बेस फाइंड करना है बच्चों, एरिया ऑफ बेस फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ बेस का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एरिया ऑफ बेस का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आगे इजी है, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू है 2 का होल स्क्वायर, 22/7 मल्टीप्लाई 4, 22/7 मल्टीप्लाई 4, 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 88, 88 को हमने 7 से डिवाइड कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा 12.57, 12.57 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 11.6, इसका क्वेश्चन नंबर 2। इस वीडियो में बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बनाया है। इसके बाद अगर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखने हैं या कोई और क्वेश्चन देखने हैं किसी और एक्सरसाइज के, तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियोस देख सकते हैं। अपना ख्याल रखना बच्चों, वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। अल्लाह हाफिज़।